जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माघ पूर्णिमा कब है दोस्तों? ये माघ पूर्णिमा कब है इसके बारे में बताएंगे, आपको उपाय बताएंगे। वीडियो पूरा सुनिएगा क्योंकि माघ पूर्णिमा पे अगर आप उपाय करते हैं तो घर में आपकी संपदा की कमी नहीं होगी। और जाने सही तारीख, पूजा तिथि की विधि भी और स्नान दान का समय भी, चंद्रोदय का क्या समय रहेगा वो सब इसी वीडियो में। तो माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का शास्त्रों में बेहद खास दोस्तों बेहद खास महत्व बताया गया है। वहीं यह पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन रवि पुष्प योग का संयोग भी बन रहा है। इस दिन स्नान दान व्रत आदि करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए आज जाने माघ मास की पूर्णिमा की तारीख, पूजा की विधि, स्नान का समय और दान, चंद्रोदय का भी समय। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं। तो आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपके काम की वीडियो होगी। तो माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन स्नान दान और व्रत करने से बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही पूर्णिमा का व्रत करने वाले चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। वहीं इस बार की माघ पूर्णिमा बेहद खास रहने वाली है क्योंकि इस दिन रवि पुष्प योग का संयोग बन रहा है। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि माघ पूर्णिमा कब है, स्नान दान व चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है। तो माघ पूर्णिमा 2026 कब है? माघ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी रविवार को सुबह 5:53 पर होगा। वहीं इसका समापन 1 फरवरी को मध्य रात्रि के पश्चात 3:39 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि पर पड़ने पर जो पूर्णिमा तिथि पे प्रदोष काल पड़ता है तो उसमें पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। ऐसे में 1 फरवरी के दिन माघ मास की पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान आदि कार्य किए जाएंगे। वहीं इस दिन रविवार का दिन होने और पुष्प नक्षत्र के चलते रवि पुष्प योग का संयोग भी बन रहा है। माघ पूर्णिमा 2026 स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जो कि दोस्तों हम आपको काफ़ी वीडियो में बताते हैं। चौघड़िया मुहूर्त क्या होता है और जो मेन मुहूर्त होते हैं उन सब के बारे में। तो सुबह 5:30 से लेकर 7:09 तक का समय स्नान और दान के लिए सबसे उत्तम रहेगा। मध्य मास की पूर्णिमा को माघ मास की पूर्णिमा को तिल और कंबल, वस्त्र, घी, फल, अन्न आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दोस्तों ये सब जो हम दान करते हैं, काफ़ी लोगों के मन में आता है कि दान करते हैं तो ये क्या होता है दान का। दोस्तों दान को अगर हम समझाने बैठे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन दान का अर्थ होता है अगर हम कोई चीज़ दान करते हैं तो उसका हमें कई गुना वापस मिलता है। तो इसलिए हमें दान जरूर करना चाहिए। कंबल, वस्त्र, घी, आपके पास जो भी है, फल आदि जो भी आप दान करना चाहें बहुत ही शुभ माना जाता है, आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध भी किया जाता है। माघी पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या, वो भी आप सुनिए। माघ पूर्णिमा की जो पूजा विधि है उसे बहुत ही विधि विधान के साथ करना चाहिए। इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान क्या है? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत, स्नान और दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। और माघ पूर्णिमा की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें। पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। यदि आपके पास नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है।
स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प भी दोस्तों, व्रत का संकल्प, बिना किसी चीज़ का संकल्प आप कोई भी कार्य करें, या मैं आपको एक साधारण बात बताऊं, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं, व्रत करने जा रहे हैं तो संकल्प लीजिए, पूजा करने जा रहे हैं संकल्प लीजिए, और अगर आप पितरों के निमित्त कोई क्रिया कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका भी संकल्प लेकर कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत लाभकारी होता है। संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प जरूर लिया कीजिए, या आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है। तो और विधिवत पूजा आरंभ करें। सबसे पहले कलश स्थापित करें, भगवान श्री गणेश की आराधना करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा करें। फिर शाम के वक्त चंद्रदेव का पूजन करें और मध्य काल में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। आखिर में पूर्णिमा व्रत कथा या सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों जरूरतमंदों का दान दक्षिणा देकर आप गर्म कंबल भी, गुड़ तेल घी जो भी आपके पास है आप दान कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब दोस्तों आती है बारी माघ पूर्णिमा की रात धन और समृद्धि के लिए इन स्थानों पर दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों इतना सब करने के बाद एक छोटा सा उपाय आप जरूर कीजिएगा कि माघ पूर्णिमा की रात धन और समृद्धि के लिए यहाँ पे आप दीपक जरूर लगाइए। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जो कि माघ महीने की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा कहते हैं, तो जिसका विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन तिथि पर स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। साल 2026 में माघी पूर्णिमा की रात को घर के कुछ विशेष स्थानों को रोशन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता रहे और दरिद्रता दूर हो। माघी पूर्णिमा की रात धन और समृद्धि के लिए जरूर जलाएं। पहला दीपक मुख्य द्वार पर, जो कि स्थान है, मुख्य द्वार का स्थान पितरों के निमित्त भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश द्वार भी होते हैं मुख्य द्वार, जो मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और जहाँ पे हमारे पूर्वज और पितृ का निवास भी माना जाता है, जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। तो पूर्णिमा की रात मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दीपक जलाने से घर में शुभता का आगमन होता है। दोस्तों मुख्य द्वार पर घी का दीपक पूर्णिमा के दिन लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन घी से माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए घी का दीपक लगाया जाता है। बाकी दिन आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों इस रात तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है, जिससे पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं। तीसरा, रसोई घर। रसोई घर को माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, जहाँ चूल्हे के पास या पानी के बर्तन के पास दीपक जलाने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। दूसरा, उसके बाद चौथा है दोस्तों जल का स्रोत। जल को धन का प्रतीक भी माना जाता है घर में। दोस्तों आप लोग जानते हैं, जहाँ अगर पानी लगातार बहता रहता है तो वो निर्धनता लाता है, आपके घर में बीमारी कलह कलेश लाता है। तो इसलिए पानी का संभाल कर वो करें, उसे बहने ना दें और टिप टिप करते हुए पानी को आप बंद कर दें, जिससे पानी टपकता ना रहे। और हाँ, चौथा वो मैं बता रही हूँ कि बीच बीच में कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जो याद आ जाती है तो लगता है बता दूँ, नहीं दूसरे वीडियो में फिर रह जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कोई बात ऐसे दिमाग से निकल जाती है। मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ तो उसमें पूरी सही जानकारी दूँ, यही सोचकर मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना रही हूँ। तो बात कर रहे हैं जल के स्रोत को। जल को धन का प्रतीक माना जाता है। घर में जहाँ पानी का स्रोत हो, जैसे नल, पानी की टाकी, वहाँ पर दीपक जलाने से धन में स्थिरता बनी रहती है। और दोस्तों यहाँ भी पितरों का निवास होता है, इससे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और माता महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो उसके बाद आती है 5वां नंबर। तो दीपक जलाते समय ध्यान रहे कि उसमें शुद्ध घी या तिल के तेल, जैसे आपके पास घी ना हो तो तिल के तेल का भी उपयोग करें।
ना होने पे कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस दिन तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए और अपने मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए। इन सरल उपायों को करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है बल्कि घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।